students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And in today's class, we are going to talk about the concept of marginal rate of substitution. Students, ये सबसे important चीज है if you want to discuss about IC, slope of IC के बारे में बताऊंगा आसान लैंग्वेज में किस तरीके से आप बता सकते हैं, किस तरीके से डिस्कस करेंगे. लेट्स हैव अ लुक. इट इज द रेट, ये वो रेट होती है एट विच वन कमोडिटी इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द अदर कमोडिटी. बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बताया आपको. इट इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द अदर अनदर कमोडिटी, यानी कि एक्स को आप बढ़ा रहे हैं, वाई को आप डिक्रीज कर रहे हैं. जिस रेट पे एक्स की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आपने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की है वाई की, वो रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है. द रेट at which one commodity is substituted for the other commodity. तो आप x को बढ़ा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि x को बढ़ा रहे हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं और y को आप डिक्रीज कर रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक. पहले आप a पर थे. a पॉइंट पर आप 14 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे y की और 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे x एंड y. 14 यूनिट्स y की. नाउ व्हाट हैपेंड कि आप यहां से a से b पॉइंट पर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो x का यूनिट्स जो है वो 26 हो गई, और अगर आपने x को इंक्रीज कर दिया तो y को आपने डिक्रीज किया यहां पर और y डिक्रीज होकर हो गया 10. तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई आप यहां पर x को इंक्रीज कर रहे हो, y को डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि एक का कंजम्पशन आप ज्यादा करना चाहते हैं तो दूसरे का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो जो सेक्रीफाइस जिस रेट पर आप कर रहे हैं उस रेट को ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. सिंपली इट इज द रेट. ये वो रेट होती है. अगर अगर आप में से किसी बच्चे को ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में ना आया हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं. इट इज द रेट, ये वो रेट होती है एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस. एक गुड को जो है आप सेक्रीफाइस करते हैं. वन गुड इज सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड. टू गेन, सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक को टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड. अब यहां पर अनदर गुड क्या है? यहां पर बेसिकली हमने अज्यूम किया है कि अनदर गुड है y, सॉरी x. x को आप इंक्रीज गेन कर रहे हो और y को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस रेट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब बच्चे काफी बार परेशान होते हैं, सर इसको याद कैसे किया जाए, इनिशियल स्टेज में आप इसको याद कैसे करें. इसके लिए मैं आपको बता देता हूं. आप याद कर सकते हैं LG, घर का फ्रिज, ये इसका शॉर्टकट है. ये इसका आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से याद करने का तरीका है कि पेपर में आप कभी ना भूलें. तो कोई कभी आपसे पूछे कि व्हाट इज MRS, तो आप याद रखिए दैट द फॉर्मूला ऑफ MRS इज घर का फ्रिज LG. अब आप बोलेंगे सर ये LG क्या है? भाई LG जो है ये है लॉस ऑफ वन कमोडिटी. और मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ आपको यही इसी चैनल पर मिलेंगी, मनोज सर के थ्रू ही मिलेंगी, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है, खुद एक्सपीरियंस किया मैंने इन सारी डिफिकल्टीज को. एंड दैट इज व्हाई आई डोंट वांट कि आप लोग वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करें. अनदर कमोडिटी तो बहुत आसान है. LG का मतलब लॉस डिवाइडेड बाय गेन. लॉस ऑफ वन कमोडिटी यानी कि डेल्टा y डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी यानी कि डेल्टा x. सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज योर MRS ऑफ XY. सो ये यहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डेल्टा y ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप, और ये आप गेन कर रहे हैं. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट MRS फॉर XY. मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है MRS ऑफ YX, तो ये जो है y अगर पहले लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि y को आप इंक्रीज कर रहे हो, x को आप डिक्रीज कर रहे हो. तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है MRS ऑफ XY. ये छोटा थोड़ा सब्सक्रिप्ट में आता नहीं है यहाँ पर पावर पॉइंट में. XY आपने लिखा है, स्मॉल XY है ये, वैसे कैप्स में आएंगे दोनों. तो यहां पर अगर इस तरीके से होगा तो यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y. कहने का मतलब कि आप यहां पर लॉस यानी कि रिड्यूस कर रहे हैं x को टू गेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ y. इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं. आईसी के केस में डिक्रीजिंग होता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है. एक स्लाइड खत्म हुई, स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीजें पढ़ी. एक क्वेश्चन मार्क लग गया अभी, डिक्रीजिंग MRS क्या होता है भाई? ये कह रहा है कि आईसी के केस में डिक्रीजिंग होता है. आईसी आपको पता ही है
कन्वेक्स होता है, और कन्वेक्स क्यों होता है? ये डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से होता है। बट ये डिक्रीजिंग एमआरएस क्या होता है? लेट मी टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर आप एमआरएस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, दिस इज योर लॉस एंड दिस इज योर गेन। सो लॉस डिवाइडेड बाय गेन, दिस इज व्हाट वी कॉल एमआरएस ऑफ एक्स वाई। सो यहां पर आप ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। In case of indifference curve, the rate of MRS is falling. Now, what do you mean by falling MRS? MRS fall होने का मतलब क्या होता है? So, in case of indifference curve, the rate of MRS is falling, and you need to remember, पूछा जाएगा आपसे, जिसका मतलब ये होता है, which means that every additional unit of a commodity, the consumer would like to sacrifice फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट के लिए किसी एक कमोडिटी की, यहां पर हम एक्स मान रहे हैं, तो जैसे जैसे आप एक्स को 1 से 2 से 2 से 3, 3 से 4 पे इंक्रीज करेंगे, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट यू विल हैव टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी, लेसर एंड लेसर यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी का कम से कम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप उसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, व्हिच इज घर का फ्रिज, दैट इज LG, L स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। यहां पर एक नॉर्मल सिचुएशन है, आप दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, एक ऑरेंज है और काफी आपके पास एप्पल्स हैं, आप ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि पहले आपके पास ऑलरेडी एक ऑरेंज है, बट यू वुड लाइक टू कंज्यूम वन मोर, मतलब 2 ऑरेंजेस आप कंज्यूम करना चाहते हैं। अब 2 ऑरेंजेस अगर आप यहाँ पर कंज्यूम करना चाहते हैं, यहाँ पर एक ऑरेंज है और 1 2 3 4 एंड 5, सो 10:1 का रेशियो है यहाँ पर। अब अगर आप 2 ऑरेंजेस करना चाहते हैं, एक पहले कंज्यूम कर रहे थे, एक और कंज्यूम करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। आपने एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपने 4 एप्पल्स यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दी टू गेन 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज। एक ऑरेंज की एडिशनल यूनिट को गेट करने के लिए आपने 4 यूनिट्स जो हैं वो सैक्रिफाइस कर दी, आपकी बास्केट से 4 यूनिट जा चुकी हैं और ऑरेंज की 1 यूनिट आ चुकी है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऑरेंज की तो मुझे और यूनिट्स कंज्यूम करनी है, 3 यूनिट्स कंज्यूम करनी, आप अज्यूम देखिए, यहाँ पर 1 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं, यहाँ पर 3 यूनिट्स है, आप कहते हैं नहीं मेरे पास एक और यूनिट होनी चाहिए। पहले आप 4 यूनिट्स का सैक्रिफाइस कर चुके हैं, 4 एप्पल्स आप सैक्रिफाइस कर चुके हैं। नाउ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर अमाउंट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हाईलाइट कर रखा है, यू विल सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर अमाउंट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो पहले 4 यूनिट आपने सैक्रिफाइस की, अब आप सिर्फ 2 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं एडिशनल यूनिट ऑफ ऑरेंज के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सैक्रिफाइस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। द रेट एट विच यू आर सैक्रिफाइसिंग एप्पल्स फॉर मोर ऑरेंजेस, द रेट योर एमआरएस इज फॉलिंग हियर। यहाँ पर एक डिक्रीज होता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डिक्रीजिंग एमआरएस, फॉलिंग एमआरएस। एमआरएस फॉल होने का मतलब यही है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आप कुछ हद तक, जब आपने ऑरेंज कंज्यूम किए तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, तो you would not like to sacrifice same units of additional unit of orange. ऑरेंज की एडिशनल यूनिट के लिए आप सेम अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेंगे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया है, आईसी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, यूनिट्स दी हुई हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ये है बेसिकली 10:60, कॉम्बिनेशन है अलग अलग 20:40, ये है 40:20 और ये है 70:10। एक्स कमोडिटी की यूनिट्स पहले लिखी है हमने, वाई कमोडिटी की यूनिट्स बाद में लिखी। ये पॉइंट आउट भी कर देता हूँ कहाँ कहाँ है सारी चीजें, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। सो यहाँ पर हम अगर एमआरएस कैलकुलेट करते हैं, एमआरएस ऑफ एक्स वाई, इट मीन्स एक्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं, वाई को आप डिक्रीज कर रहे हैं, इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, विच इज इक्वल टू लॉस ऑफ वन कमोडिटी, लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सो दैट आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। वी हैव टेकन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस, वी हैव टेकन क्वांटिटी ऑफ वाई ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर आपका ओरिजिन आ गया है, आईसी गिवन है आपको यहाँ पर, दिस इज योर आईसी,
और इस आईसी के एक पॉइंट ए पर आप 10:60 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे आना चाहते हैं, नीचे आने का मतलब है कि आप यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहे हैं और ये वाला सेक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज कितने का हुआ? 60 यूनिट से आप 40 यूनिट्स पे आ गए और यहाँ पर आप 10 से 20 यूनिट्स पे आ गए। मतलब यहाँ पर आपने 10 इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर आपने जो है 20 डिक्रीज कर दिया। आप देखिए यहाँ पर अगर आप ए टू बी पॉइंट पर आते हैं तो डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज। सो चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, आपने 60 में से 40 लेस कर दीजिए, चेंज आ जाएगा। यहाँ पर वैसे 20 में से 10 लेस होना चाहिए बट कोई बात नहीं, हम माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 10 आप ले सकते हैं और आपका आंसर आएगा 2/1, यानी कि द फाइनल आंसर विल बी 2। तो यहाँ पर आपका जो एमआरएस है वो 2 है। अब आप देखिए कैसे फॉल होता है, कैसे डिक्रीज होता है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली। अब आप बी से सी पर, बी से सी पॉइंट पर शिफ्ट होना चाहते हैं, आपको यहाँ पर इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये 40 से 20, मतलब 20 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप जब सी पॉइंट पर आते हैं तो आपको 20 से 40, 20 यहाँ पर 20 का आपने सेक्रीफाइस किया वाई का, और एक्स का आपने 20 यूनिट्स का गेन किया। तो यहाँ पर आप डिफरेंस ले लीजिए 20/20। अब ये देखिए पहले आप 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, अब आपको सिर्फ 1 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। अगर आप सी से भी डी की तरफ आना चाहते हैं तो ये रेट जो है वो फॉल होती जाएगी। यू कैन कंसिडर दिस थिंग कि 20 से 10 हो गया है और यहाँ 40 से 70 हो गया है। तो एक तरफ से आपने एडिशनल यहाँ पर गेन किया 10 यूनिट्स का, और फिर यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस किया 30 यूनिट्स का 1/3 यानी कि 0.33, एंड यू ऑल कैन ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग दैट योर एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज फॉलिंग। आपका एमआरएस ऑफ एक्स वाई जो है वो फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स यहीं पर मैं नहीं रुकूंगा, मैं आपको एक कंप्लीट एग्जांपल और देना चाहूंगा, आप उसको फिर से समझिए किस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट किया जाता है एंड किस तरीके से ये डिक्रीजिंग होता है इन केस ऑफ आईसी, इंडिफरेंस कर्व के केस में। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स, कन्वेक्स है जैसा कि आप देख सकते हैं शेप, ये शेप जो होती है कन्वेक्स होती है टू द ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से ऐसा होता है। डिक्रीजिंग एमआरएस क्या होता है, यहाँ पर देखिए 6/1 यानी कि 6, 2/1 यानी कि 2, 1/1 यानी कि 1, यहाँ पर ये रेट डिक्रीज हो रही है। किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, इसके लिए आप क्या कीजिए, वैसे मैंने एक तरफ बंडल्स ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी, आप कितने भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, गुड एक्स ले लिया, गुड वाई ले लिया, और एमआरएस का फॉर्मूला लिख दिया लॉस डिवाइडेड बाय गेन यानी कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें गुड एक्स की, यहाँ पर अगर हम बात करें गुड एक्स की, देन गुड एक्स की हमने एक एक यूनिट इंक्रीज की है। यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, यानी पहले 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, एक और यूनिट हमने बढ़ा दी, फिर 2 से 3 यूनिट्स और 3 से 4 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स आया है वो आया है 1 हर एक लेवल पे। 1 से 2 हो गया 1 का चेंज, 2 से 3 हो गया 1 का चेंज, 3 से 4 हो गया 1 यूनिट का चेंज। यहाँ पर आ जाइए, पहले यूनिट के लिए इससे पहले कुछ भी गिवन नहीं है 12 से पहले, तो हम यहाँ पर डैश ले लेते हैं। अगर आप 1:12 का कॉम्बिनेशन चूज कर रहे थे, अगर आप 1 यूनिट एक्स की इंक्रीज करना चाहते हैं, 1 से बढ़ाकर 2 करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है 12 से 6 यूनिट पर आ जाते हैं आप, मतलब आपने 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। तो ये जो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है, इसका मतलब ये है कि ये तो आपका लॉस यहाँ पर आ रहा है हर एक यूनिट में, और ये गेन आ रहा है। तो आपने एक्स का गेन किया, एक यूनिट 1 यूनिट ऑफ एक्स, और 6 यूनिट्स ऑफ वाई का आपने लॉस किया, तो 6 वाई इज टू 1 एक्स, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपने 2 से 3, 2 से 3 एक और यूनिट आपने कंज्यूम करने की सोची कॉम्बिनेशन सी पर। अब यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, -2। यहाँ पर आपको -6 करना पड़ा था या -2। सो 2y आपने सेक्रीफाइस किया, लॉस मैंने ऑलरेडी यहाँ दिखा रखा है, गेन आपने 1 यूनिट का किया, फाइनल आंसर आएगा आपका 2। और यहाँ पर फिर से अगर आप एक और यूनिट कंज्यूम करना चाहेंगे 3 से 4, एक और एडिशनल यूनिट इंक्रीज करना चाहेंगे, यहाँ पर आप हर लेवल पे +1 +1 +1 कर रहे हैं, जिसके बदले में जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग -6 -2, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 यूनिट यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस कर दी। सो यहाँ पर ये फिर से लॉस है y का और गेन है x का, जैसा कि मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप कंपेयर कीजिए कि जो रेट है ये फॉल होती जा रही है। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा
दूसरी यूनिट की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स तब कंज्यूम करेगा व्हेन ही वुड हैव टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर यूनिट्स फॉर द ईच फॉर द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। पहले आपने एक एडिशनल यूनिट के लिए 6 यूनिट सैक्रिफाइस की, फिर आपने -2, फिर आपके उसके बाद -1, यानी कि आपकी रेट डिक्लाइन हो रही है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे पीछे वाले एग्जांपल में, पहले आपने 4 एप्पल सैक्रिफाइस किए, उसके बाद में आपने 2 एप्पल सैक्रिफाइस किए, अगर उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो शायद आपको 1 एप्पल सैक्रिफाइस करना पड़े। तो ये बेसिकली रेट होती है। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं है। इस तरीके के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप जो कार्ड सेक्शन है जिसको आप आई बटन बोलते हैं, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप स्टैट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्रोजेक्ट वर्क एंड ऑल। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। This is how we can understand the concept of marginal rate of substitution. So you can jump to a conclusion, you can bring the conclusion that MRS के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है शेप जो है आईसी की वो कैसी होगी। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, फीचर्स अभी तक मैंने बताए नहीं है, बट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आईसी नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो ये एक्स वाई का एक्सेस, ना एक्स एक्सेस, ना वाई एक्सेस, ना एक्स एक्सेस, ना एक्स एक्सेस, ना वाई एक्सेस, किसी को भी टच नहीं कर रहा है। तो ये किसी को भी एक्सेस को टच नहीं करता। और आईसी की शेप जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है एक स्पेसिफिक चीज पर, जिसको हम कहते हैं एमआरएस ऑफ एक्स वाई। समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका एमआरएस ऑफ एक्स वाई जो है अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो इंक्रीज हो रहा है मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हर एक यूनिट के लिए। उस केस में आपका जो ये आईसी होगा, इंडिफरेंस कर्व होगा, ये आपका कनकेव शेप का होगा। अगर आपका एमआरएस कांस्टेंट है, जैसे कि आपने अभी पीछे वाले एग्जांपल में 6:1, 4:1, 2:1 किया, अगर मान लीजिए 2:2, 2:2, 2:2, 2:2 ही रहता है, मतलब फिक्स रहता है, किसी भी कुछ भी रेशियो हो सकता है, इन दैट केस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। और मान लीजिए अगर आपका ये डिक्रीजिंग है, तो ये तो एक नॉर्मल केस है ही है, बाकी ये जो पहले दो केसेस हैं एक्सेप्शंस हैं। ये नॉर्मल केस है, इस केस में आपका आईसी जो है वो इस तरीके से कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सो दिस इज इट इन टुडेज क्लास, टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, जो कि मैं रोजाना अपलोड करता रहता हूं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।